सालाना अज़ीमुश्शान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम में निक़ात पज़ीर है। दुआ गो हूँ कि अल्लाह करीम इस महफ़िल को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। आप हज़रात बड़े बाज़ौक़ हैं और बड़े बेदार हैं। अल्लाह करीम आप सबको मज़ीद बरकतें, इज़्ज़तें, रहमतें और अज़मतें नसीब फ़रमाए। कुछ वक्त के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कोशिश करूँगा कोई बात आपकी खिदमत में रखूँ जो आपको याद रह जाए और आप उसे अपने पल्ले से बांध के अपने साथ ले जाएं। हम सब लोग बड़ी मोहब्बत के साथ, अक़ीदत के साथ हर रबीउल अव्वल शरीफ में भी और पूरा साल हुजूर की आमद के गीत अलापते हैं, नातें पढ़ते हैं, हुजूर की ग़ुलामी का दम भरते हैं। यकीनन ये बड़ी बरकतें और सआदतें हैं। लेकिन देखना तो ये चाहिए कि नबी पाक साहिब लौलाक, नबी मुकर्रम, शफ़ी मुअज़्ज़म, अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़िंदगी भर क्या करते रहे, हमारे लिए क्या ले के आए। ये तो हम बयान करते हैं कि हुजूर आ गए, बोलिए हुजूर। लेकिन कभी ये भी तो बयान करना चाहिए हुजूर हमारे लिए लेकर क्या आए। जी, अगर आपका कोई बेटा, कोई अजीज़ बाहर के मुल्क गया हुआ हो, जी, अमेरिका में, कनाडा में, हांगकांग में, इटली में, जापान में, और कुछ अरसे के बाद वो वापस लौट के आए, तो आप क्या सिर्फ इतने पे खुश हो जाते हैं कि वो आ गया है? हम तो यही पूछते हैं भाई 10 साढ़े वास्ते की लैके आए हैं। तो जे वो कवे तुहाडे वास्ते कुछ भी लैके नहीं आया तो असी फिर कहने हैं तू ना ही आउंदा। फिर की ख्याल है? जे साढ़े वास्ते लैके भी कुछ नहीं आया तो फिर तू उत्थे ही रहिंदा, आया क्यों है? तो जे वो कवे तुहाडे वास्ते मैं ए तोहफे ते इनाम ते ए चीज़ां लैके आया तो असी फिर खुश हो जाते हैं। असी फिर कहने हैं भाई जम जम आओ, जी जी आओ, जी सत सत वारी आओ। तो सोचने वाली बात यह है ना कि हुजूर हमारे लिए लेकर क्या आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जिंदगी भर जो काम करते रहे हैं वो पता है क्या है? वो है अल्लाह की हम्द, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की सिफत, अल्लाह की सना। हुजूर ने खुद अल्लाह की इतनी तारीफ की है कि हुजूर का नामे नामी इसमें ग्रामी है अहमद। अहमद का माना पता है क्या होता है? अहमद, अहमद का माना होता है जिसने सबसे बढ़कर अल्लाह की हम्द बयान की हो, जिसने सबसे बढ़कर अल्लाह की हम्द, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की सना बयान की हो, उसे कहते हैं अहमद। जब हुजूर ने अल्लाह की हम्द बयान की, इतनी हम्द हुजूर ने अल्लाह की बयान की है, हुजूर ने अल्लाह की इतनी इबादत की है, हुजूर ने अल्लाह की इतनी सना बयान की है कि अगर इस कायनात के अंदर कुल नबियों की इबादतें जमा की जाएं, कुल नबियों की इबादतें, कुल सहाबा की इबादतें, कुल ताबईन की इबादतें, कुल तबा ताबईन की इबादतें, कुल साजिदीन राकईन की इबादतें, कुल आबिदीन की इबादतें, क़यामत से लेकर आज ये जो पहला दिन है, पहले दिन से लेकर क़यामत तक के दिन तक
जितनी इबादतें हुई और जितनी होंगी, अगर उन तमाम इबादतों को जमा किया जाए तो हुजूर की इबादत का एक वो जर्रा भी नहीं है। हुजूर की इबादत का एक जर्रा भी नहीं है। यानी अगर एक पलड़े के अंदर हुजूर की इबादत रखी जाए और दूसरे पलड़े के अंदर तमाम आबिदीन की इबादतें रखी जाएं, तो हुजूर का पलड़ा फिर भी क्या होगा, बोलिए, भारी होगा। हुजूर ने अल्लाह की इतनी हम्द बयान की है। एक बड़ी मशहूर मारूफ हदीस पाक है, मुख्तसरन बयान करके अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन आए। हुजूर की तबीयत मुबारका के अंदर एक अजीब सवाल आ गया। सरकार ने पूछा, ए जिब्रील ये बता तेरी उम्र कितनी है? ए जिब्रील तेरी जी तेरी तुसी जागदे हो सुते हो, सुनते पे हो या सुन हो गए हो? बहुती बहुती आवाज़ होवे ना बंदा फिर सुन हो जाता है। स्पीकर की आवाज़ बहुती होवे ना तो बंदा सुन हो जाता है। इस वास्ते मैं आवाज़ थोड़ी रखी है ताकि तुसी किधरे सुन ना हो जाओ। साने भी एक बीमारी है ना, सुन सुन के ना असी फिर सुन हो जाते हैं, कन सो जाते हैं। तो मैं चाहना भी कन जागते रहन, तुसी सुनते रहो। तो मैं तुहानू कोई गल समझा के जावां। सरकार ने जिब्रील से पूछा, ए जिब्रील तेरी उम्र कितनी है? जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया, हुजूर मुझे अपनी उम्र का तो कोई पता नहीं है, अलबत्ता एक अंदाज़ा ज़रूर है। सरकार ने पूछा, ए जिब्रील बता तेरा क्या अंदाज़ा है? अर्ज़ किया, हुजूर 70,000 साल के बाद एक सितारा तुलू हुआ करता था। उस सितारे को मैंने 72,000 मरतबा देखा है। नहीं जे गल समझ आई है तो फिर सुभान अल्लाह, ते जे नहीं समझ आई तो फिर इन्ना लिल्लाह, जे समझ आ गई है तो फिर सुभान अल्लाह। 70,000 साल के बाद एक सितारा तुलू होता था। उस सितारे को मैंने 72,000 मरतबा देखा है। सरकार ने फरमाया, ए जिब्रील अगर वो सितारा तुझे आज नजर आए तो क्या उस सितारे को पहचान लेगा? जिब्रील ने अर्ज किया, हुजूर उस सितारे को मैं क्यों नहीं पहचानूंगा, मैंने तो उस सितारे को 72,000 मरतबा देखा है। तो इतनी मरतबा देखने के बाद अगर वो सितारा आज भी नजर आएगा तो मैं उसे पहचान लूंगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी पेशानी मुबारक से थोड़ा सा इमामा शरीफ हटाया और अपनी पेशानी जिब्रील को दिखाई, अपना माथा जिब्रील को दिखाया। जब जिब्रील ने माथा देखा तो उसमें से नूर की एक शुआ निकली। जिब्रील को हुजूर ने फरमाया, ए जिब्रील देख गौर से, जो सितारा तुझे 70,000 साल के बाद नजर आता था और जिस सितारे को तूने 72,000 मरतबा देखा है, ए जिब्रील वो सितारा तो मैं मोहम्मद हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सितारा तो बोलिए मैं मोहम्मद हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, हाँ हुजूर ये वही सितारा है, ये वही नूर है जो मैंने 72,000 मरतबा देखा है। तो आका अलैहिस्सलाम ये जो नूर है, ये 70,000 साल के बाद ये सितारा जो तुलू होता था, अल्लाह ताला ने सबसे पहले इस कायनात के अंदर सबसे पहले जिस चीज को पैदा फरमाया है वो पता है क्या है? वो मेरे और आपके प्यारे आका का नूर है। हुजूर फरमाते हैं, या जाबिरू अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूर, ए जाबिर अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। तो भाई अब बात मैं समझाना चाहता हूं, 70,000 साल के बाद जो सितारा तुलू होता था, ये असल में हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते थे। क्या करते थे बोलिए? जिन्ना आवाज आ रही है वो बोल दो तो बाकी सारे चुप रहो। क्या करते थे?
हुजूर सजदा करते थे। कितने सालों का एक सजदा? 70,000 साल का एक सजदा। बोलिए 70,000 साल का एक सजदा। ये सजदे हुजूर ने कितने किए? जो जिब्रील ने देखे, जो जिब्रील ने देखे उनकी तादाद 72,000 है। और न जाने वो कितने होंगे जो जिब्रील ने देखा ही नहीं। बोलिए जो जिब्रील ने देखे ही नहीं, वो सजदे कितने होंगे। और ये सजदे वो हैं जब अभी ना मैं था ना तू था, ना ई था ना आ था, न चुनी था न चुना था, न जमी थी न आसमां था, न फलक था न तारे थे, न लौ था न कलम था, न अर्श था न कुर्सी थी। अरे कुछ भी ना था, हत्ता के था भी ना था। हुजूर थे और अल्लाह था। और हुजूर अपने अल्लाह को क्या करते थे? बोलिए सजदे। हुजूर क्या करते थे? सजदे करते। हुजूर को सजदों से प्यार है, सजदों से प्यार है। यही वजह है कि जब वो करीम आका, लजपाल आका इस दुनिया में तशरीफ लाए, आते ही सबसे पहला काम, आते ही बोलिए सबसे, आते ही सबसे पहला काम हुजूर ने भला क्या किया? सजदा किया। क्या किया? क्या किया? और सजदे में जाके क्या किया? रब्बे हबली उम्मती, उम्मत को याद किया, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। ये हुजूर का पहला वो सजदा है जो इस दुनिया में आने के बाद है। अब ये सजदा मद्देनजर रहे, आप अपने जहन में रखिएगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने आते ही क्या किया था? बोलिए सजदा किया था। और गारे हिरा में जाके हुजूर क्या करते थे? इबादत, गौर व फिक्र, अल्लाह की कायनात में गौर करते, तदब्बुर करते, तफक्कुर करते, सोच विचार से काम लेते, अल्लाह की निशानियों में गौर करते, अल्लाह की कुदरतों में गौर करते। वही आ गई पहली वही, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। वही आ गई। जब ये वही आ गई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक मुक़द्दस सर्दी की वजह से कांपना शुरू हो गया। आप अपने घर तशरीफ ले गए। सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को इरशाद फरमाया, ए खदीजा मेरे ऊपर चादर ओढ़ा दो, मुझे सर्दी लग रही है। फिर रातों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ उठ के क्या करते? अल्लाह की इबादत, अल्लाह की सिफत व सना। कभी क़याम हो रहे हैं, कभी रुकू हो रहे हैं, कभी सजदे हो रहे हैं। हत्ता कि हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह की इतनी इबादत करते। भाई तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, बात ज़ाया हो जाएगी। इधर देखें मेरी तरफ ज़रा। हुजूर अल्लाह की इतनी इबादत करते कि आका के कदम सूज जाते, कदमों में सोजश आ जाती। सोजश, सोजश समझते हो? पंजाबी जुबान में कहूं तो सोज। हुजूर के कदम सूज जाते थे, इतनी लंबी इबादत करते। और ख्वाजा गुलाम फरीद ने यूं ही नहीं कहा, उठ फरीदा सुत्या झाड़ू दे मसीत, तू सुत्ता रब जागदा तेरी डाढ़े नाल परीत। रात पवे ते बेदर्दा नू नींद प्यारी आवे, दर्द मंदानू तांग सजन दी सुत्तियां आन जगावे। वो किसी ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा था, शायद कुछ लोग समझ जाएं, क्योंकि कुछ बाशऊर और बेदार लोग भी बैठे हैं, उनके लिए पढ़ रहा हूं। आंख लग जाए तो फिर आंख कहां लगती है। फिर पढ़ूंगा, रुक के जरा आपको समझ आए। आंख, आंख लग जाए, आंख लग जाए तो फिर आंख कहां लगती है। इश्क वालों के लिए तो नींद हराम होती है, इश्क वालों के लिए तो नींद
हराम होती है। और एक और भी सुन लें, अगर ये पहला समझ गए हैं तो, बुरा हो इन बैरन अखियन का जो कर बैठी नादानी, बुरा हो इन बैरन अखियन का जो कर बैठी नादानी, पहले मन में आग लगाई अब बरसाएं पानी। पहले मन में आग लगाई अब बरसाएं पानी। अरे जिसको अल्लाह का इश्क मिल जाए, अल्लाह की मारिफत मिल जाए, अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए, उसका काम ये होता है वो सारी रात मुसल्ले पे गुजारता है, रब के हुजूर रोता है, गिड़गिड़ाता है, गिरियाज़ारी करता है। और किसी ने क्या ही खूब कहा था, राती सारी, राती राती बोलो तो सही ना यार, राती राती सारी कर कर जारी, राती सारी कर कर जारी, नींद अखां थी धोंदे, फजरी ओगन हार कहांदे, सब थी नीवे होंदे। वो जिनको अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मारिफत, अल्लाह की इबादत में सुकून मिलता है, सारी रात मुसल्ले पे गुजारते हैं, रब की इबादत करते हैं, सुबह की सफेदी तुलू होती है, वो कहते हैं हम गुनाहगार हैं। हम क्या हैं? वो अपने आप को सूफी नहीं कहलवाते, पीर नहीं कहलाते, मौलवी नहीं कहलाते, अपने आप को शेख तरीकत नहीं कहलाते। वो कहते हैं हम सादा लोग हैं, मिट्टी दातू मिट्टी होना। वो भाई समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मैं नाल नाल पंजाबी च भी गल कर रहा भाई, तुहानू समझ आ जाए। सुर मैन को नहीं आती, वो कहते हैं भैड़े रोण नालों चुप चंगी होंदी है जी। साडे कोल एक मसला यह भी है कि असी कन्ना दी चस लैन आने हैं, बस की शै जी, कन्ना दी चस। ठीक है, चस भी लेनी चाहिए, कानों को भी चस आनी चाहिए, पर असल में चस ये है कि बंदा दिल में अल्लाह को याद भी करे, दिल में अल्लाह की याद भी आबाद हो। बोलिए दिल में अल्लाह की। मिट्टी दा तू मिट्टी होना, कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया, कल मिट्टी दे थल्ले। अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया, कल मिट्टी दे थल्ले। सारी रात मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका बैठ के मिलाद मना रहे हो, वो सारी रात क्या करते थे? रब की इबादत करते थे। इतनी इबादत मैं अर्ज कर रहा हूं, हुजूर के कदमों में छाले पड़ जाते, सोजिश हो जाती। बुखारी शरीफ की हदीस है, हत्ता तवर्रमत कदमा हो, इतनी इबादत करते जाते। अम्मा आयशा सिद्दीका हाथ जोड़ती, हाथ जोड़ के अर्ज करती, मेरे सरताज, मेरे आका, अल्लाह ने आपको इतने दर्जे, इतनी अजमतें, इतनी बुलंदियां, इतनी रिफातें अता की हैं, आप अल्लाह की इतनी इबादत क्यों करते हैं? हुजूर फरमाते, मेरे ऊपर रब का करम ज्यादा है, मुझे रब ने सबसे बढ़कर मकाम अता किया है, मर्तबा अता किया है, फजीलत अता की है, बुलंदी अता की है। तो जब मेरे ऊपर रब का करम ज्यादा है, तो मेरे ऊपर रब का शुक्र भी ज्यादा है कि मैं रब का ज्यादा शुक्र अदा करूं। अफला अकूना अब्दन शकूरा, ए आयशा, क्या मैं अपने रब का शुक्र गुजार बंदा ना बनूं? क्या मैं अपने रब का शुक्र गुजार बंदा न बनूं? इतनी इबादत कि कुरान की आयत आ गई। अब सुने वो आयत, आपको बड़ी चस आएगी। हाँ, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ए मुज़्ज़म्मिल की सूती चादर ओढ़ने वाले, ए मुज़्ज़म्मिल की सूती चादर ओढ़ने वाले। हमारे यहां चादर ओढ़ने का मतलब ये होता है सो जाना जी। तो इसका मतलब यह है, ऐ मेरे महबूब, आपको आराम भी तो करना चाहिए ना। अब ये मुज़्ज़म्मिल के अंदर ही ये बात मौजूद है कि महबूब आपको आराम भी तो करना चाहिए। आप इतनी इबादत क्यों करते हैं कि आपके कदम सूज जाते हैं? रब ने फरमाया, भाई सुनिएगा, कुमिल लैला,
क्या लफ्ज है, जरा पढ़ें आप भी मेरे साथ। कुमिल लैला, इसका मतलब यह है महबूब, लैल कहते हैं रात को, लैल का माना क्या है जी, रात। कुम का माना है महबूब उठा कर, क़याम किया कर, महबूब क़याम किया कर, लैला रात को। यह भी बड़ी एक मजे वाली बात है, आशिक माशूक की मुलाकात रात को ही होती है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि महबूब रात को क़याम किया कर, महबूब रात को क़याम किया कर, इल्ला मगर कलीलन थोड़ा, महबूब रात को जागा कर, महबूब रात को उठा कर, इल्ला कलीला मगर थोड़ा, महबूब इतना भी ना उठा कर कि तेरे पांव सूज जाएं, तेरे कदमों में छाले पड़ जाएं। कुरान की एक और आयत ले लें, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआना लितश्क़ा, महबूब ये कुरान हमने आप पर इसलिए तो नाजिल नहीं किया आप मशक्कत में पड़ जाएं, आप दुख में पड़ जाएं, आप बर्डनाइज हो जाएं, आपके ऊपर बोझ पड़ जाए। महबूब जागा करें, क़याम किया करें, मगर तुसी बोल दे नहीं, मगर थोड़ा जाते बोल दियो ना। महबूब रात को जागा कर मगर थोड़ा, ज्यादा नहीं। महबूब आगे अल्लाह ताला उस कलील की भी मिकदार तय करता है कि कितना जागा कर, उस कलील की भी मिकदार को रब खुद तय करता है। हाय हाय हाय, किस बला की वो रियाजत थी, किस बला की वो रियाजत थी कि खुद रब ने कहा मेरा महबूब तू क्यों रात को अक्सर जागे, मस्त आंखें रिजा माज़ाक के कचले वाली, गर मेरी समत भी उठे तो मुकद्दर जागे, गर मेरी समत भी उठे तो मुकद्दर जागे। महबूब रात को उठा कर मगर थोड़ा, कितना थोड़ा, फरमाया निस्फहू, निस्फहू का माना है महबूब आधी रात क़याम किया करें, आधी रात आराम किया करें। भाई मैं चाहता हूं कि दुआन गल दी समझ आए, जे समझ ना आए तो फिर बोलने का फायदा कोई नहीं। महबूब क्या किया करें, रात को, आधी रात को क़याम किया करें, आधी रात को आराम किया करें। तुसी आराम तो नहीं कर रहे जी, हाँ क़याम विच ही रहना, तुसी आराम च ना टुर जाना किधरे। महबूब आधी रात क़याम, बोलिए महबूब आधी रात, जेड़े जागदे हो ओ बोलो महबूब आधी रात, और आधी रात आराम। अब आधी आधी रात तो अल्लाह पाक ने कर दी, आगे अल्लाह पाक ने एक और बात रखी, हो सकता है ये आधी रात का क़याम भी ज्यादा हो, तो फरमाया महबूब क्या करें, अविन कुस मिन्हु कलीलन, महबूब ऐसा करें क़याम को थोड़ा और घटा दे, आधी रात से ज्यादा आराम कर लिया करें, आधी रात से कम क़याम कर लिया करें, आधी रात से कम क़याम और आधी रात से ज्यादा आराम। थोड़ा महबूब आराम को बढ़ा दे, क़याम को कम कर दे। जब अल्लाह पाक ने फरमाया क़याम को कम कर दे, रब का हुक्म आगे एक और आ गया, हुक्म ये आया कि महबूब अगर आप क़याम कम कर देंगे, आराम ज्यादा कर देंगे, तो हमारे साथ मुलाकात का वक्त कम हो जाएगा। भाई तवज्जो है, हमारे साथ आराम का, हमारे साथ मुलाकात का वक्त क्या हो जाएगा, कम हो जाए। आप ज्यादा आराम करेंगे और थोड़ा क़याम करेंगे तो हमारे साथ मुलाकात का वक्त क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अल्लाह पाक ने फरमाया औ जिद अलैहि, महबूब ऐसा करें थोड़ा इससे ज्यादा कर लें, थोड़ा इस पर बढ़ा दें। क्या मतलब बढ़ा दें, महबूब क़याम थोड़ा बढ़ा दें, आराम थोड़ा कम कर दें। ये है रब का लाड, ये है रब का प्यार। रब अपने महबूब को चॉइस दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है, इख्तियार दे रहा है, मर्जी दे रहा है कि महबूब जैसे तेरी मर्जी, सारे ऑप्शन दे दिए, आधी रात का भी ऑप्शन दे दिया,
आधी रात से कम क़याम का भी ऑप्शन दे दिया और आधी रात से ज्यादा क़याम का ऑप्शन भी दे दिया। आगे अल्लाह पाक ने फरमाया महबूब औ जिद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। महबूब कलाम तो मेरा है, चकसादा की धरती पे बसने वाले सुन्नी मुसलमानों, ये जुमला संभाल के अपने साथ ले जाना, संभाल के अपने जहनों के अंदर, अपने दिलों के अंदर, अपने कानों के अंदर इसे साल भर याद रखना। वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। महबूब जब रात का पहर आता है और तू मेरी बारगाह में आता है, मुसल्ला बिछाता है, क़याम करता है और क़याम के अंदर मेरा कलाम सुनाता है। कलाम मेरा, जब तू मेरा कलाम सुनाता है, महबूब कलाम तो मेरा है, मगर जब मेरा कलाम तेरी जुबान पे आता है मुझे भी सुनने में लुत्फ आता है। कलाम तो मेरा है, बोलिए कलाम तो, वो रब फरमाता है कलाम तो मेरा है, मगर महबूब जब मेरा कलाम जुबान तेरी पे आता है मुझे भी सुनने में लुत्फ आता है। इसलिए वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। महबूब कुरआन को पढ़ा कर, मगर ठहर ठहर कर, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता, क्योंकि कलाम मेरा है, जुबान तेरी है। कुल कह के भी बात सुनी, कुल कह के भी बात अपनी सुनी तेरे दहन से, किस कदर पसंद आया हक को लहजा तेरा। किस कदर पसंद आया हक को लहजा तेरा। यह है हुजूर का अंदाज़े इबादत, अंदाज़े हम्द। एक नुक्ता आपकी समातों की नज़र करूंगा, इसको तवज्जो से सुनिएगा, पल्ले बांधिएगा। जो हुजूर को एक नज़र देख ले ईमान की हालत में, ज़ाहिरी ज़िंदगी में, उसे पता है क्या कहते हैं? किसी को पता है तो बोल दे उसे क्या कहते हैं जी? माशाल्लाह, इसका मतलब है कुछ बंदे मैंने सुन रहे हैं। क्या कहते हैं जी उसको? सहाबी। सहाबी ने अगर जिंदगी में एक भी नमाज ना पढ़ी हो, एक भी रोजा ना रखा हो, एक भी ज़कात ना दी हो, एक भी हज ना किया हो, दुनिया के कुल औलिया गौस कुतुब अब्दाल मिला के भी सहाबी के कदमों की धूल का भी मुकाबला नहीं हो सकता। कुल वलियों के मकाम नीचे रह जाते हैं, सहाबी का मकाम ऊपर हो जाता है। सहाबी ने किया क्या? अभी नमाजें नहीं पढ़ी, अभी रोजे नहीं रखे, सहाबी ने सिर्फ हुजूर को देखा है। बस देखने से उसका मकाम इतना ऊंचा हो गया, उस सहाबी का मकाम, कि अब उसके मकाम को कुल गौस भी नहीं छू सकते। कुल गौस भी नीचे रह गए, सहाबी ऊपर चला गया। किया उसने क्या है? हुजूर को देखा है बस, ईमान की हालत में। जो हुजूर को एक नजर देख ले, उसका मकाम इतना ऊंचा हो जाता है कि औलिया नीचे रह जाते हैं। अंदाजा लगाओ, जिसको देखा जा रहा है उसका अपना मकाम कितना बुलंद है, उनकी अपनी शान का आलम क्या है। ये हुजूर का मकाम हम्द है, हुजूर का मकाम इबादत है, हुजूर का मकाम ज़ुहदो तक़वा वरा है कि हुजूर अल्लाह के यहां सबसे बुलंद हैं, सबसे आला हैं। अब मैं गुफ्तगू को बिल्कुल इख्तिताम की तरफ लाते हुए, समेटते हुए आपकी नज़र जो जुमला कर रहा हूं वो ये है कि जब ये जहान ख़त्म हो जाएगा, बोलिए ये जहान, क़यामत आ जाएगी, क़यामत, और हर एक को नफसी नफसी पड़ी होगी, हर कोई नफसी नफसी कह रहा होगा, हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी। उस दिन भी मेरे और आपकी आका, मेरे और आपके आका की ज़बान पर जो लफ्ज़ होगा वो होगा उम्मती उम्मती। क्या होगा बोलिए? हर कोई कहेगा नफसी नफसी, हुजूर फरमाएंगे उम्मती उम्मती। और हुजूर पता है क्या करेंगे? अल्लाह के हुजूर, बोलिए सजदा, सजदा करेंगे। ये दो सजदे अगर आप याद रख लें बस, अगर किसी का ज़मीर जिंदा हो, मुर्दा ना हो,
ईमान सलामत हो, किसी के अंदर ईमान की सिर्फ एक रत्ती भी हो, रत्ती भी, तो वो भी ये बात याद रखेगा कि ये दो सजदे हैं। एक वो सजदा है जो हुजूर ने आते ही किया, और एक वो सजदा है जो हुजूर क़यामत के दिन करेंगे। ये दो सजदे हुजूर ने किसके लिए किए भला? एक जो कर दिया वो, और एक जो करेंगे, किसके लिए? उम्मत के लिए। अगर हम जिंदगी भर सारी दुनिया के मुसलमान सजदे करते रहें, हुजूर के इन दो सजदों का हम कर्ज नहीं उतार सकते। हमारी गर्दनें मकरूज हैं। हुजूर के इतना करम, हुजूर का इतना इनाम, हुजूर को अपनी उम्मत की इतनी याद, हुजूर को अपनी उम्मत की इतनी फिक्र, और हम सिर्फ साल के बाद एक मिलाद का जलसा करें और बस सारा साल वो कहते ना नीति ते ना कज़ा कीती है जी, पी सावी ते होश जावी। हाँ जी, पी सावी ते होश नहीं जावी, हाँ जावी। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि हम लोग बड़े गाफिल हैं, बड़े गाफिल हैं। अगर ये मिलाद का जलसा मना के भी हमने अल्लाह की इबादत नहीं करनी, हुजूर हमारे लिए क्या लेके आए थे? मैंने गुफ्तगू जहाँ से शुरू की थी वहीं ख़त्म करूँ ला के। हुजूर हमारे लिए भला क्या लेके आए हैं? नमाज। क्या लेके आए हैं? नमाज। कहाँ से लेके आए हैं? अल्लाह के हरम से लेके आए हैं, अल्लाह की बारगाह से लेके आए हैं। अल्लाह ने सारे अहकामात ज़मीन पर दिए हैं। नमाज अल्लाह ने अपने महबूब को अता की है अर्श पे बुला के, काबा कौसैनी औ अदना के मकाम और दर्जे पे बुला के, अपने हरीमे नाज में बुला के अपने महबूब को नमाज अता की है। और नमाजें पता है कितनी फ़र्ज हुई थी? 50 नमाजें। ये तो अल्लाह रहमत करे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मरकद मज़ार मुनव्वरा मुबारका पर, जिन्होंने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया, हुजूर ये 50 नमाजें ज़्यादा हैं, आप रब की बारगाह में दोबारा जाएं। हुजूर 9 बार गए उम्मत के लिए। कितनी बार गए? 9 बार। कोई जाता है किसी के लिए? कोई एक बार नहीं जाता किसी के लिए जी। आज यहाँ किसको किसी की फिक्र है? हम लोग तो इतने गाफिल हैं कि हमें हमसाए का भी कोई पता नहीं होता। और हुजूर अपनी उम्मत के लिए 9 बार रब की बारगाह में गए। हर बार कितनी कम होती रही? 5-5। और आखिर में क्या कितनी रह गई? 5 रह गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था हैं ये भी ज्यादा। हुजूर ने फरमाया था अब मुझे शर्म आती है, मैं रब की बारगाह में क्या मुंह लेके जाऊं कि 5 भी ज्यादा है। हुजूर को तो शर्म आ गई, 5 कम कराने में हुजूर को शर्म आ गई। लेकिन हमको 5 ना पढ़ के कभी भी शर्म नहीं आती। हम इतने बेशर्म हैं, बेज़मीर हैं, इतने बेगैरत हैं, इतने बेहया हैं, इतने बेहमीयत हैं कि हमें कोई नमाज याद नहीं है। असी कहते हैं नमाज पढ़न वाबी, असी तो मनाना मिलाद जी। भाई मिलाद भी मनाएं, मगर हुजूर ने जो हमें तोहफा अता किया है नमाज, हुजूर फरमाते हैं जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज के अंदर रख दी गई है। पढ़ेंगे नमाज जी। आज की इस मजलिस में अगर कोई बेनमाजी नमाजी बन गया है, कोई बेनमाजी नमाजी बन गया है, तो मिलाद का समरा हासिल हो गया, मिलाद का मकसद पूरा हो गया। कोई झूठ बोलने से तौबा कर गया और उसने सच की आदत को अपना लिया, मिलाद का मकसद पूरा हो गया। कोई जानी जना करने से तौबा कर गया, मिलाद का मकसद पूरा हो गया। कोई सूदखोर से तौबा कर गया, मिलाद का मकसद पूरा हो गया। किसी की मां, बहन, बीवी, बेटी बेपर्दा हो और आज से उसने घर में जाके अपनी मां, बहन, बीवी, बेटी को बापर्दा कर दिया, बोलिए मिलाद का मकसद पूरा हो गया। और अगर हम जैसे आए थे वैसे ही चले गए। और एक और बात भी कह दूं, अगर कोई बेरीश जी, अगर उसने अपने चेहरे पे सुन्नत सजा ली, सुन्नत दाढ़ी मुबारक रख ली, इरादा कर लिया कि मैं आज के बाद हुजूर की सुन्नत का मजाक नहीं उड़ाऊंगा,
तो बोलिए मिलाद का मकसद पूरा हो गया। कुछ बदलें अपने आप को, कुछ चेंज लाएं अपने अंदर, कुछ तब्दीली लाएं अपने अंदर। 4 दिनां दी चाननी ते फिर हनेरी रात, हुजूर बख्शवाएंगे, क़यामत के दिन हुजूर बख्शवाएंगे। मगर हमें भी तो कुछ अपने अंदर झांकना चाहिए ना। वो जो हुजूर हमारे लिए लेके आए, हम उसकी कदर ही ना करें, हम उसका कोई तकद्दुस ही ना करें, हम उसका कोई ख्याल ही ना करें। 7 साल की उम्र में हुजूर ने फरमाया अपने बच्चों को क्या करो, नमाज का हुक्म दो। 10 साल के हो गए हैं, नमाज नहीं पढ़ते, उन्हें मारो। ये हुजूर का फरमान है कि नहीं है? बोलिए ना कि 10 साल का बच्चा हो जाए और नमाज ना पढ़े तो उसे मारो। अपने उलमा से सीखें दीन क्या है, पाकी किसे कहते हैं, नापाकी किसे कहते हैं। अपने उलमा से सीखें, कुरान पाक को गौर से पढ़ें, समझ के पढ़ें, इसके एक एक लफ्ज के अंदर गौर करें। आज हमारे नौजवान बच्चे इंग्लिश पढ़ें, मैथ पढ़ें, फिजिक्स पढ़ें, बायो पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, लॉयर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन हमें नमाज जनाजा भी ना आती हो, हमें गुस्ल का तरीका तक ना आता हो, हमें वुजू का तरीका तक ना आता हो, हमें यह पता ना हो ज़कात कैसे फर्ज होती है, हमें यह पता ना हो निसाबे ज़कात किसे कहते हैं, तो फिर शर्म का मकाम है। सिर्फ झंडियां लगाने से काम नहीं चलेगा, हुजूर का दीन सीखना होगा। इस दीन पे हमने ही अमल करना है। अल्लाह ताला इस जलसे की इंतज़ामिया को, मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद वारिस साहब को और इनकी पूरी टीम को, अल्लाह करीम तमाम अहलियान चकसादा को इज़्ज़तें अता फ़रमाए, बरकतें अता फ़रमाए। आप सब हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अर्ज़ करूँगा आप सब हज़रात की खिदमत में कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज़ यूट्यूब के ऊपर कुरान पाक तर्जुमे और माने के साथ पढ़ा रहा हूँ। कुरान पाक के एक एक लफ्ज़ का मतलब बता रहा हूँ, एक एक लफ्ज़ का मतलब। और मुझे ये सिलसिला शुरू किए हुए यूट्यूब के ऊपर बाकायदगी के साथ कोई तकरीबन 1 साल का अरसा हो चुका है और मैं कोई 4थे पारे के अंदर पहुँच चुका हूँ। सूरह आल इमरान आयत नंबर 147 तक मैं पहुँच चुका हूँ। आप सब हजरात जानते हैं जहाँ मैं जुमे का खुतबा दे रहा हूँ, वहाँ हर जुमे के खुतबे के अंदर कुरान पाक को तर्जमा और तफसीर के साथ पढ़ा रहा हूँ। कुरान पाक तर्जमा और तफसीर और तशरीह के साथ। और 17वें पारे में मैं पहुँच चुका हूँ जुमे के खुतबे के अंदर। यूट्यूब पर अगर आप मुझे देखना चाहें तो चैनल का नाम है एक्सप्लेन कुरान। और मुझे कोई अपनी ज़ात की शोहरत की कोई हिर्स नहीं है, कोई भूख नहीं है। हाँ भूख है तो ये है कि हुजूर ने हमारे लिए पत्थर खाए हैं, हुजूर ने हमारे लिए मारें खाई हैं, हुजूर ने हमारे लिए अपना खून बहाया है, हुजूर ने हमारे लिए अपने दंदान मुबारक शहीद कराए हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम हमारे लिए अज़ियतें सहते रहे, ज़ख्म खाते रहे, पत्थर खाते रहे, मक्का शहर को छोड़ दिया हमारे लिए। और हमने हुजूर की खातिर क्या किया है। और हुजूर जो लेके आए हैं हमारे पास, वो पता है सबसे बड़ी चीज़ क्या है जो हुजूर लेकर आए, जो क़यामत तक सलामत रहेगी, महफूज रहेगी, वो है कुरान। बोलिए ज़रा क्या है। और कुरान को सिर्फ ऐसे उंगली से पढ़ते जाना, नाजरा पढ़ना, ये कुरान का मकसद नहीं है। कुरान का मकसद ये है कुरान को समझ के पढ़ो। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। कुरान में हो गोता जन ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार, वमा अलैना इल्लल बलागुल।